तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति दो व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। JRF होल्डर हूं, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूं, 65% नंबर मेरे MA में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है। मैंने सर के साथ कम से कम 60-70 क्लासेस की होंगी, जिद करके। कभी कभी सर के घर पहुंच जाता था, रोहिणी में सर रहते थे कि अगर सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो शर्म किस बात की आनी है, घर पहुंच जाए। हमें क्या पता कि सर मैडम बच्चा उनका पर्सनल टाइम भी हो सकता है कुछ, हमें क्या मतलब उस बात से भाई। हमें IAS बनना है, हम जगत गुरु हैं, हमको तो कैसे कोई टाइम नहीं देगा। तो हम तो बेशर्मी से सर के घर में घुस जाते थे कि सर पढ़ाइए कुछ भी करके, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हमें तो बताइए हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास का इतिहास बताइए पूरा। जब मैं 12 साल का था तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया था। वैसे लाइसेंस की उम्र 18 साल तब भी होती थी, पर हमें पता नहीं था। हम एक छोटे शहर में थे, वहां हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुंचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में। तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब मैंने स्टार्ट किया, भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया। भैया बोले ये सीखा, मैंने एक मिनट रुकना भैया। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घच घच घच, 3 4 5 बार घच घच हुआ। और भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है, जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है। और मैं इसलिए जानबूझ के वहां देख नहीं रहा हूं कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी और मैं क्यों वहां देख के क्यों बोलूं भाई। तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूं कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूं। कबीर को पढ़ाते हुए सर ने बड़ी गहरी बात कही कि एक समय तक आदमी दुनिया के बताए रास्तों पर अंधानुकरण करता हुआ चलता है, अंधा होकर चलता है। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाता नहीं है, एक अच्छा टीचर वो बिल्कुल नहीं है जो नोट्स बनवा दे। ChatGPT के जमाने में टीचर्स को अपने अस्तित्व के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। मुश्किल होने वाला है, सीरियसली मुश्किल होने वाला है। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूं। और तब सर ने एक दोहा सुनाया कबीरदास का, जो आज तक मेरे सबसे प्रिय दोहों में से एक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि लोक समाज जो कहता है और वेद जो कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अंधा होकर चल रहा था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे तय सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथी। आगे से सतगुर मिला, उसने मेरे हाथ में दीपक दे दिया। ज्ञान नहीं दिया, किताब नहीं दी, दीपक दिया। पहले मेरी विचारधारा एकदम निश्चित थी। मैं RSS का कट्टर समर्थक था, घोषित मेंबर नहीं था लेकिन समर्थक था। अयोध्या आंदोलन में मुझे जाने की बड़ी इच्छा थी, मैं जा नहीं पाया, बड़ा दुख था मुझे इस बात का। बाकी कई दोस्त गए थे, मैं नहीं जा पाया था। और मैं जानबूझ के सब बातें सच बोलता हूं ताकि झूठ क्यों बोलूं, मुझे झूठ बोल के क्या मिल जाएगा। डायोजनीज नाम का दार्शनिक एक बार सिकंदर से उसकी बात चल रही थी। डायोजनीज एकदम मस्त मौला जैसे सर है, कुछ मतलब नहीं दुनिया जहां से, जो बुनियादी जरूरतें हैं पूरी हो रही हैं, पर्याप्त है। अमीर आदमी था, सब छोड़ के, बुद्ध की तरह सब छोड़ छाड़ के एक सड़क के पास रखे हुए एक टब के अंदर रहता था। सारी संपत्ति छोड़ के बैठे। उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? पानी पीने का एक गिलास और एक आध कपड़ा जो वो पहनता था। एक दिन गिलास चोरी हो गया, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारा तो गिलास भी चोरी हो गया। वो बोला यार मजा आ गया मुझे, कल तक मुझे नींद आते हुए ना परेशान रहता था गिलास कोई लेना जाए, अब चला गया, परेशानी ही नहीं हो रही। और रही बात पानी पीने की, जब मैं कल नदी पे गया गिलास भर रहा था तो पड़ोस में एक कुत्ता आया, वो सीधे पी रहा था, तो मैं भी सीधे पी लूंगा।
क्यों गिलास ढो बिना बात के? जब सिकंदर ने उसकी ख्याति सुनी, सिकंदर राजा था, तो सिकंदर उसके पास गया। वो आदमी आराम से लेटा हुआ धूप में, सिकंदर सामने आके खड़ा हुआ। सिकंदर बोला, मैं यूनान का राजा सिकंदर हूं। उसने यूं देखा, बोला, हाँ जानता हूं। बोले, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं डायोजनीस, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ, थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप आ रही थी। आपने बिना बात के धूप रोक ली है, साइड में हो जाइए, और धूप अच्छी तो आप भी लेट जाइए साथ में, क्या दिक्कत है? तो सिकंदर बोला कि डायोजनीस, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, मैं भविष्य में आप जैसा बनना चाहता हूं। उससे कि भविष्य में निवाजी बन जाओ, सब छोड़ के और लेट जाओ इसमें, ऐसा क्या करना है? उसने कहा, नहीं, अभी मैं विश्व विजय अभियान पर जा रहा हूं, वापस आगे बढ़ूंगा। तो उसने कहा, सिकंदर नोट कर लो, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाला खुद को कभी नहीं जीत पाता है। अगर दुनिया को जीतने की इच्छा से मुक्त हो जाओ तो यहां आना। और कहते हैं कि उसी ने कहा था, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन समझोगे तुम जीवन भर निरर्थक चीजों में उलझे रहे थे। और कहने वाले कहते हैं कि जब सिकंदर मरा उसके दोनों हाथ खाली थे, उसने उठा के दिखाए। यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, जब मरा सिकंदर तो दोनों हाथ खाली थे। और एक कहानी बन गई कि अंततः डायोजनीस की जीवन दृष्टि ज्यादा बेहतर होती है। हेगेल ने डायलेक्टिक आइडियलिज्म नाम से एक सिद्धांत दिया, मार्क्स ने उसको डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म कर दिया। और फिर कहा कि हेगेल ठीक कह रहा था, बस वो सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अरे अपने गुरु के बारे में बात करने की तमीज है आपको भाई? आप दुनिया के बहुत महान चिंतक हैं, मान लिया, जिससे सीखा है उसके बारे में ऐसे बात करेंगे? और जॉर्ज लुकास क्या कह रहा है, मार्क्स ने सब कुछ ठीक बोला था, बस वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। सारे सीधा ही करने में लगे हुए एक दूसरे को। अरे भाई, सीखा है तो विनम्र रहो। मैं भारतीय परंपरा का बड़ा सम्मान करता हूं इस मामले में। यहाँ गुरु का महत्व भगवान के बराबर होता है। ये जरूर है कि ऐसा गुरु होना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच में गुरु है, और गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जो हल्का ना हो। गुरु मतलब जिसमें गुरुत्व हो, खींचने की क्षमता हो, भार वहन करने की क्षमता हो, जिसमें वजन हो। गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है। अध्यापक की भूमिका एक तो होती है रत्नावली जैसी, तुलसीदास के साथ जो होता। तुलसीदास बहुत महान कवि हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे। पत्नी के प्रेम में अंधे थे। पत्नी के प्रेम में अंधा होना बुरी बात है कि अच्छी बात है, पता नहीं आज के जमाने क्या सोचेगा, लेकिन वहां ऐसा माना गया कि थोड़ा ज्यादा अंधापन हो गया था। इतने अंधे हो गए थे कि पत्नी एक दिन बोली कि मायके जा रही हूं, या भाई के जा रही हूं, मतलब भाई के घर जा रही हूं। अब इनकी बेचैनी का आलम ये है कि मैं तो आज ही जाऊंगा, ससुराल चला जाऊंगा मिलने के लिए। रास्ते में नदी थी, उफनती हुई नदी, पुल टूट गया था बाढ़ से, कैसे जाएं? बेचैनी का आलम ये कि एक लाश तैर रही थी, उस पर चढ़ के पार करके पहुंच गए, लाश को नाव बना के पहुंच गए। फिर पहुंचे घर, बाहर से आवाजें दी, किसने खोला ही नहीं, आधी रात का समय था। ये पता था कि उनकी पत्नी सेकंड फ्लोर पे रहती है। एक रस्सी देखी, रस्सी चढ़ के पहुंचे सेकंड फ्लोर पे, नॉक किया। पत्नी ने दरवाजा खोला, चौंक गई कि ये यहां कैसे पहुंचे, सेकंड फ्लोर पे कैसे आ गए? बोले रस्सी थी, उस पर चढ़ के आ गया। रस्सी, बाहर जाकर देखा रस्सी नहीं, सांप था वो। आदमी जब अंधा होता है प्रेम वासना में, तो सांप पे चढ़ के सोचिए कोई जा रहा है। तब पति ने ऐसी फटकार लगाई, बोले जितनी आसक्ति मेरी देह से है उसकी 1% भी राम से होती ना, तुम्हारा जीवन बेहतर हो गया होता। वहां से टर्निंग पॉइंट आता है, वो जाते हैं चित्रकूट, और उस चित्रकूट में रहना शुरू करते हैं, वहां रह के साधना करते हैं। तब राम और हनुमान से उनकी कहते हैं कि एक स्वप्न में मुलाकात होती है। वहां से रामचरितमानस पैदा होती है, हनुमान चालीसा पैदा होती है। अब रत्नावली से बाद में कोई पूछे आपका क्या योगदान है, वो कहे कि मैं तो खाली डांटा था एक बार, या सर कह रहे खाली पानी डाला था थोड़ा सा। और वो डांट कितनी क्रांतिकारी है, विद्योत्तमा न डांटती कालिदास को तो वो कभी कालिदास न बनता। एक मूर्ख किस प्रकार व्यक्ति बना रहता जीवन भर, विद्योत्तमा की डांट ने ही उसको कालिदास बनाया। और एक आखिरी उदाहरण जो मुझे सबसे प्रिय है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है,
अंबेडकर ने जब 10वीं क्लास पास कर ली, वो अपने परिवार, संयुक्त परिवार, अपने पूरे मोहल्ले के पहले व्यक्ति थे जिसने चौथी क्लास पास की थी। चौथी क्लास पास हुई तो बड़ा मतलब माहौल बन गया कि किसी बच्चे ने चौथी क्लास पास की है, ऐसा परिवार था उनका। करते करते 10वीं क्लास पास कर ली। जब 10वीं क्लास पास कर ली तो उनके एक अध्यापक थे, डॉक्टर कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर कहते हैं उनको। केलुस्कर जी ने कहा कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, अपने समाज में सबसे अलग हो, शायद ही कोई बच्चा है जो इतना गहराई से पढ़ता है, मैं तुम्हें किताब देता हूं पढ़ने के लिए। अपनी लिखी हुई एक किताब दी जिसका नाम है गौतम बुद्धाचे चरित्र, मराठी किताब है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वो किताब थी। वो किताब मुझे ना मिलती तो मैं वो ना होता जो आज दुनिया मुझे जानती है। इसलिए एक महान अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करे, अपने विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि दे, अपने विद्यार्थी को एक बेहतर मनुष्य और बेहतर साधक बनने में प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहते हुए कि मैं कितना भी कह लूं उस एहसान के नजदीक भी नहीं पहुंच पाऊंगा जो मुझ पे है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, शब्दहीन जो सब में गाता है।